हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि कोरोना वापस लौट रहा है। और जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको आप लोग फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं और सरकार के निर्देशों का पालन करें। तो हम लोग पिछले सप्ताह अपना वीडियो नहीं दे पाए थे क्योंकि कुछ व्यस्तता रही, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अभी जो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जोग्राफिक सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे, इंडियन रिवर सिस्टम को देख रहे थे। और इंडियन रिवर सिस्टम में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा रिवर सिस्टम है वो पहले तो एक हिमालयन रिवर, इसमें 3 सिस्टम आते हैं। एक सिंधु इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगेटिक रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हमारे कौन से हैं? ये हिमालयी। और जब हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र की, उसमें 2 आते हैं। दो प्रकार नदी तंत्र आते हैं। एक तो जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं। तो अभी जो हिमालयी हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जो हिमालयी नदी तंत्र का भाग कह सकते हैं हम उनको, तो उसमें से जो पहले सिंधु नदी तंत्र हमने कवर किया, तो आज हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी तंत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए और सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गंगा नदी ये भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त, ठीक है, संयुक्त धारा है जो देवप्रयाग में अस्तित्व में आती है, जहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है। किसका? भागीरथी और अलकनंदा का। और इसकी जो कुल लंबाई है गंगा नदी की 25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, ये आपको याद रखना है। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नेशनल रिवर का दर्जा किया। जैसे नेशनल फ्लावर है, नेशनल ट्री है, नेशनल फ्लैग है, वैसे इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कब? 2008 में। और 2017 में जो है उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसने गंगा को और यमुना को एक जीवित जो प्राणी के अधिकार होते हैं उस तरह उसको एक दर्जा दिया है। और जब बात करते हैं गंगा नदी की, तो ये इसकी एक शाखा जो है पश्चिम बंगाल में इससे अलग हो जाती है और वो हुगली नाम से जानी जाती है। और एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वो शाखा को पद्मा कहते हैं, ठीक है। और पद्मा में ही आकर जमुना मिलती है। जो जमुना जो है किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और हम आप यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इसकी शाखाओं का मिलन होता है, जिससे आपसे जहाँ पे किस नदी का मिलन होता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। पिंडार और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। भागीरथी अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है रुद्रप्रयाग। ये दो देख रहे हो आप लोग, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इनमें देखिए चारों तरफ एक साइड अलकनंदा अलकनंदा, एक बार धौली गंगा है ऊपर, चारों तरफ अलकनंदा 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 अलकनंदा, और ऊपर धौली गंगा, पिंडार, भागीरथी और मंदाकिनी। आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। और अगर जो गंगा और यमुना के जहाँ मिलन होता है वो प्रयागराज, इलाहाबाद में मिलन होता है। गंगा की बांग्लादेश में से प्रभावित होने शाखा बंगाल की खाड़ी की में गिरती है और गिरने से पूर्व यह ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। अब हम देखते हैं देखेंगे हम लोग कि जो नदियाँ हैं, जो गंगा है उनकी सहायक नदियाँ, और उनका उद्गम देखते हैं, उनकी लंबाई देखते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, तो वो देखते हैं। तो गंगा कहाँ पे? गंगोत्री उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है। लंबाई 2525 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन। इसको सरयू बोलते हैं। इसी नदी के तट पर जो है अयोध्या स्थित है। यमुना, यमुनोत्री, बंदरपुर से, उत्तराखंड से, लंबाई 1376 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल है, केन, बेतवा, टोंस। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? यमुना। याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, याद रखिएगा बराबर। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दिल्ली इसी नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नैनीताल के निकट कुमायूं की पहाड़ी से निकलती है रामगंगा, उत्तराखंड में। ये 596 किलोमीटर लंबाई है। ये गंगा में बाईं तरफ ओर से आकर मिलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है। और बात करें घाघरा की, तो घाघरा जो है मापचा चुंग हिमनत और तिब्बत से निकलती है, फिर ये नेपाल से होकर प्रवाहित होती है। 1080 किलोमीटर लंबाई है और छपरा के निकट जो है ये गंगा से मिल जाती है और इसी का नाम सरयू अब हो गया है।
और इसी नदी के तट पर जो है अयोध्या स्थित है। आप लोग को सरयू याद रखना है, कहीं क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि सरयू किसका नाम है, तो घाघरा का नाम है। गंडक नदी नेपाल हिमालय, नेपाल में इसका उद्गम है, लंबाई 425 किलोमीटर है और पटना के समीप ये सोनपुर में गंगा से मिलती है और त्रिवेणी नहर इसी नदी के से निकलती है। कोसी गोसाई थान की चोटी से तिब्बत से 730 किलोमीटर है। यह नदी बिहार का शोक कहलाती है। बहुत याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कुख्यात मतलब जो लोग बुरे काम के लिए विख्यात होते हैं इसलिए कुख्यात बोला जाता है, और जो अपने लिए फिर विख्यात होते हैं, फिर ये सब पूरी चीज़ें हैं। सोन अमरकंटक से मध्य प्रदेश में इसे सोना प्राप्त होते हैं, सोने कण में इसे सोन कहा जाता है। 780 किलोमीटर लंबाई है इसकी। यह गंगा में दाहिनी ओर से आकर पटना में मिलती है। याद रखिएगा कहाँ मिलती है ये पटना में मिलती है। ठीक है, और बात करते हैं दामोदर की। तो दामोदर छोटा नागपुर के पठार से झारखंड में 541 किलोमीटर लंबाई है। यह रिफ्ट घाटी से होकर प्रभावित होती है। आप याद रखिए, प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी को, बंगाल का शोक दामोदर को, और इसे जैविक मरुद्यान भी कहा जाता है। चंबल ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश से, लंबाई 1050 किलोमीटर। याद रखना है आपको, ये अपने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये एमपी, राजस्थान, यूपी से प्रभावित होती है। चंबल नदी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसे घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी कहा जाता है। याद रखना, बीहड़ के लिए कौन सी नदी फेमस है, तो चंबल फेमस है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं हम इनके मैप वाइज इनकी लोकेशन को देख लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग देख रहे हैं इसको, गंगा नदी तंत्र को हम लोग देख रहे हैं। तो ये गंगा नदी तंत्र है हमारा। तो ये आप देख रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा। तो जहाँ पे इनका मिलन हुआ है वो देखिए देवप्रयाग है उत्तराखंड में। और तो यहाँ पे क्या है, अलकनंदा भागीरथी का संगम है, गंगा का अस्तित्व में आना है। और गंगा की लंबाई कितनी है आपको पता ही है, 25 किलोमीटर है। और अगर हम इसी बाईं तरफ से ही कवर कर रहे हैं इसको, उसके बाद देखिए फिर सहायक नदी रामगंगा है। क्या है, रामगंगा है। और रामगंगा के बाद कौन सी नदी है देख रहे हैं आप लोग, घाघरा। इसका नाम क्या हो गया, अब सरयू है। इसी नदी के तट पर क्या, अयोध्या है। और अगर हम उसके बाद की बात करें तो सॉरी, घाघरा से पहले हमारा गोमती, हाँ सॉरी, गोमती हमारा है। गोमती की खास बात ये है कि गोमती जो है एक मैदान से, पीलीभीत से इसका उद्गम होता है। और यहाँ एक झील है फुलहर, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद गोमती के बाद हमारी नदी गंडक। ये गंडक नदी है, देख रहे हो आप लोग। और उसके बाद कोसी नदी, बिहार का शोक। फिर ये महानंदा नदी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गया। अब हम देखते हैं दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और तो हम देख लें सबसे पहले क्या है हमारा, ये यमुना रिवर है, देख रहे हैं आप, ये यमुना है। ये यमुना आई है, पश्चिमी सहायक नदी है यमुना नदी, 73 किलोमीटर है। और ये प्रयागराज में संगम होता है गंगा और यमुना का, ये स्थल है। फिर ये सोन नदी है। और फिर हम लोग देखते हैं ये हुगली नदी है। और ये फिर कोलकाता शहर इसी पे हुगली। और ये देखिए फिर पद्मा नदी है। और अंदर का नहीं बनाया हमने क्योंकि बांग्लादेश में हम लोग को ब्रह्मपुत्र कवर करना है। तो यहीं के आसपास ही पूरा ये जो इलाका है पूरा, ये सुंदरवन डेल्टा का इलाका है। क्योंकि यहाँ पे जो गंगा नदी है वो लगभग 500 छोटी बड़ी धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो आप लोग उसमें ब्रह्मपुत्र में देखना है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा बड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो इसको कंटिन्यू करा। तो हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चा ज्ञान वही होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप लोग रिवीजन करते रहें बराबर। तो हम लोग देखते हैं कि जो गंगा नदी है गंगा नदी है, गंगा नदी भागीरथी तथा अलकनंदा की संयुक्त जल धारा है। भागीरथी अलकनंदा की संयुक्त धारा है। देवप्रयाग में इसका मिलन होता है। और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। और गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में अलग हो जाती है, जो हुगली नाम से जानी जाती है। और ये शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है विष्णुप्रयाग में। पिंडर और अलकनंदा का मिलन होता है कर्णप्रयाग में, ये चीज़ आपको याद रखना है। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में। मंदाकिनी
और अलकनंदा का मिलन होता है रुद्रप्रयाग में। गंगा और यमुना का मिलन होता है प्रयागराज में। तो गंगा की जो बांग्लादेश में शाखा प्रभावित करती है उसका नाम क्या है? वो बंगाल खाड़ी में गिरने से पूर्व जमुना ब्रह्मपुत्र से मिलती है और सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम देखते हैं गंगा, ये गंगोत्री से उद्गम होता है। गंगोत्री उत्तराखंड से, लंबाई 25-25 किलोमीटर। सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन। यमुना यमुना यमुनोत्री बंदरपुर उत्तराखंड से 1376 किलोमीटर लंबाई। सहायक नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, टोंस। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। रामगंगा नैनीताल के निकट कुमायूं की पहाड़ी उत्तराखंड से 596 किलोमीटर लंबाई। ये गंगा की बाईं ओर से आकर मिलती है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से प्रभावित होती है। घाघरा मापचा चुंग हिमनद से, ये तिब्बत से निकल के नेपाल से प्रभावित होती है। 1080 किलोमीटर लंबाई है इसकी और छपरा के निकट ही गंगा से मिल जाती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, 425 किलोमीटर लंबाई। पटना के समीप ये सोनपुर में गंगा से मिल जाती है, त्रिवेणी नहर से निकाली गई है। कोसी यानी कि बिहार का शोक गोसाई थान की चोटी से तिब्बत से 730 किलोमीटर लंबाई। यह नदी बिहार का शोक कहलाती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, रास्ता बदल लेती है। सोन अमरकंटक से मध्य प्रदेश से 780 किलोमीटर, यह गंगा की दाहिनी ओर से पटना मिलती है। दामोदर यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक छोटा नागपुर के पठार झारखंड 541 किलोमीटर, यह रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसे जैविक मतदान भी कहा जाता है। चंबल यह मालवा के पठार से 1050 किलोमीटर लंबाई है। एमपी, राजस्थान, यूपी से प्रभावित होती है। चंबल बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है और इसे घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। अब गंगा देख लेते हैं, तो गंगा में हम लोग देखते हैं पहले भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में, जहाँ पे गंगा का उद्गम होता है। गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। और उसके उपरांत जो नदी है रामगंगा नदी देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद जो नदी है गोमती, जो मैदानी भाग से सहायक नदी गंगा की है। फिर घाघरा, जिसका नाम सरयू हो चुका है। फिर गंडक नदी, फिर कोसी नदी है, फिर महानंदा नदी। अब हम बात करते हैं इधर सबसे पश्चिमी सहायक नदी जो हमें आ रही है बाएं तरफ से हम बात करें अगर, तो ये यमुना है हमारी। इसकी लंबाई 73 किलोमीटर है। फिर प्रयागराज में गंगा और संगम होता है किसका? गंगा और यमुना का। फिर सोन नदी है, फिर हुगली नदी है, फिर कोलकाता से स्थित है पद्मा नदी। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहीं पे सुंदरबन का डेल्टा है। तो आप लोग इसीलिए इसी तरह पढ़ें बढ़ें। और हम लोग जो अगला वीडियो कवर करेंगे वो ब्रह्मपुत्र, वो हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो आप लोग इसी तरह पढ़ें बढ़ें और चीज़ों को आत्मसात करते रहें। तो आप अगर आत्मसात करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और इसी मंगल कामना के साथ चलता हूँ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। धन्यवाद।